चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि वक्र y बराबर में x की घात 3 माइनस में लैम्डा x की घात 2 प्लस x प्लस 1 के किसी बिंदु पर स्पर्शी जो है x अक्ष की धन दिशा से एक न्यूनकोण बनाती है, तो यहाँ पे चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है, मतलब लैम्डा का अंतराल हमें निकालना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए सबसे पहली चीज हम लोग ये बता देते हैं, कोई भी द्विघात समीकरण दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। अब जैसे यहाँ पे दो केस बनेंगे। पहला केस ये कि अगर मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, या फिर पहले मैं केस बना देता हूँ उसके बाद में मैं बोलूंगा। यदि मेरे पास ए का मान धनात्मक है और साथ ही साथ डी का मान ऋणात्मक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक की घात ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पूरा व्यंजक 0 से बड़ा होगा। इसी तरह दूसरा, यहाँ पे ए का मान ऋणात्मक है और डी का मान भी ऋणात्मक है, तो ये पूरा जो द्विघात व्यंजक है इस पूरे का मान जो है 0 से छोटा आ जाएगा। अब डी क्या होता है? डी यहाँ पे व्युत्कर को निरूपित करता है, जो कि इस तरह से निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस में 4 AC के बराबर है। ठीक है। और ये जब भी डी से डी लेस देन 0 आ जाता है, मतलब मूल काल्पनिक होंगे, ये कभी भी एक्स अक्ष को काटेगा नहीं। तो या तो ये 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से छोटा आएगा। अब बात ये होती है कि जैसे कोई भी वक्र y बराबर में एफ एक्स, कोई वक्र दे रखा है और इस पर बिंदु कोई पी एक्स वाई स्थित है। अगर मेरे को स्पर्श रेखा का ढाल निकालना है ना, तो डी वाई बटा में डी एक्स, और यहाँ पे एक्स वाई बिंदु रखूंगा और यही अब मेरे पास स्पर्श रेखा का ढाल मिल जाएगा इस वक्र पर। ठीक है, और वक्र के इस बिंदु पर। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दे रखा है, y बराबर में समीकरण दे रखा है x की घात 3 माइनस में लैम्डा x की घात 2। ठीक है, और आगे दे रखा है अपने को क्या, x प्लस 1 प्लस में x प्लस 1 ये दे रखा है। देखो स्पर्श रेखा का ढाल निकालने के लिए dy बटा dx निकालना पड़ेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 3x की घात 2 माइनस में 2 लैम्डा x और प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखो हम इस पर कोई भी बिंदु मान लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया पी एक्स वाई, ये इस पर स्थित कोई बिंदु है, तो यहाँ से देखो स्पर्श रेखा का ढाल किसके बराबर आ जाएगा, एम डी वाई बटा डी एक्स, ये इसी के बराबर आ जाएगा 3x की घात 2 माइनस में 2 लैम्डा x प्लस 1 के बराबर। एक्स वाई रखने का कोई फायदा ही नहीं होगा, ये पहले ही अपने पास एक्स वाई के रूप में दे रखा है, हमने बिंदु ऐसा ही लिया है ना, किसी भी बिंदु के लिए बोला है। अब उसके बाद हमें बोला गया है कि ये अपने पास स्पर्शी एक्स अक्ष की धन दिशा से एक न्यूनकोण बनाती है। अब ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं कि m बराबर में tan थीटा होता है। ठीक है, और m बराबर tan थीटा, मतलब कि जैसे मैं कोई भी स्पर्श रेखा की बात करूं, तो वो अपने पास स्पर्श रेखा का जो ढाल है वो अपने पास थीटा से निकलता है। थीटा जो है अपने पास एक्स अक्ष की धन दिशा से बनाया गया कोण होता है। तो जब तक अपने पास थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा, तब तक अपने पास ये जो है प्रथम चतुर्थांश में दे देगा, और प्रथम चतुर्थांश में tan थीटा का मान हमेशा ही धनात्मक होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 0 से छोटा, 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, तभी अपने पास प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा। मतलब इस अंतराल के बीच में tan थीटा हमेशा ही धनात्मक होता है, और tan थीटा धनात्मक हो गया तो m धनात्मक हो गया। और m का मान किसके बराबर है, 3x की घात 2 माइनस में 2 गुना में लैम्डा x प्लस 1, इस पूरे का मान धनात्मक हो गया। तो धनात्मक करने के लिए देखो क्या आवश्यक है, पहली चीज एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक है, तो देखो 3 का मान 0 से बड़ा है, तो इसके लिए आवश्यक है कि डी का मान भी 0 से छोटा होना चाहिए। तो डी का मान निकालते हैं यहाँ पे, डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4 AC होता है ना, तो यहाँ से देखिए डी बराबर में बी स्क्वायर की जगह, मतलब बी एक्स का गुणांक होता है, तो बी की जगह माइनस 2 लैम्डा है, तो माइनस 2 लैम्डा इस पूरे की घात 2 और माइनस में 4 AC, तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस में 4 गुना में ए का ए, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, और फिर अचर पद कितना है सी, ये 1 के बराबर है, तो गुणा कर देते हैं, ये 1 के बराबर हो गया, और डी का मान छोटा होना चाहिए 0 के, तो ये कितना बन जाएगा, देखो ये मान भी पूरा 0 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस में 12 छोटा हो जाएगा 0 से, और इसको आगे हल करते हैं तो ये देखो 4 से भाग लग जाएगा पूरे समीकरण में, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस में 3 छोटा हो जाएगा 0 के। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा स्क्वायर माइनस में वर्गमूल 3, इस पूरे का वर्ग लिख सकता हूँ, और ये 0 से छोटा हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी गुना में ए प्लस बी के बराबर होता है। अब इसके बाद में देखो ये क्या बनेगा, लैम्डा माइनस में 3 गुना में लैम्डा प्लस 3, और ये छोटा हो जाएगा 0 के। अब देखो इसका अंतराल निकालने की संख्या रेखा पर इनके बिंदुओं को निरूपित करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं, इस पूरे को मैं एफ लैम्डा के बराबर मान लेता हूँ, और एफ लैम्डा, देखो एफ लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे इसको देखो, इसको नहीं मानता हूं मैं, एफ लेमडा के बराबर में मान लेता हूं लेमडा माइनस 3 गुना में सॉरी लेमडा माइनस में वर्गमूल 3, यहाँ पे गलती करी है मैंने, और लेमडा प्लस में वर्गमूल 3, इसको मैं मान लेता हूं एफ लेमडा के बराबर। अब इसके बाद ध्यान से देखिए कि ये जब मैं एफ लेमडा को 0 के बराबर करूंगा ना, तब दो बिंदु निकल के आएंगे, एक तो लेमडा बराबर में वर्गमूल 3, एक लेमडा बराबर में माइनस वर्गमूल 3। तो संख्या रेखा पर इसको लिख देते हैं और अंतराल निकालते हैं।
कैसे अंतराल निकालेंगे? जैसे वर्गमूल 3 से बड़ा कोई भी मान इसमें रखूंगा ना, तब ये एफ लैम्डा का मान धनात्मक दे देगा। इसी तरह माइनस वर्गमूल 3 के बीच में रखूंगा तो ये ऋणात्मक दे देगा, और माइनस वर्गमूल 3 से छोटा रखूंगा तो ये धनात्मक दे देगा। हमें कौन सा अंतराल चाहिए? लेस देन 0 वाला, मतलब ऋणात्मक वाला चाहिए। तो हमें लैम्डा का मान क्या चाहिए? लैम्डा का मान अपने पास माइनस वर्गमूल 3 से तो बड़ा होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, ठीक है, और वर्गमूल 3 से छोटा होना चाहिए। इस अंतराल के बीच में अपने पास लैम्डा का अंतराल आना चाहिए। इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं हम लोग, खुले अंतराल के बीच में माइनस वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 आ जाएगा, ठीक है, विवृत अंतराल भी बोलते हैं। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में ऐसा दे रखा है, ये देखो। लेकिन देखिए इसमें तो कोई ऐसा विकल्प ही नहीं है, तो क्या हमने या तो इनमें से कोई नहीं आएगा या फिर जो है ये सी विकल्प आएगा। तो देख लेते हैं कहीं पे हमने गलती तो नहीं करी है। इसमें देखो हमें बोला है कि न्यून कोण है, इसका मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में आएगा। तो जब अपने पास थीटा बराबर 0 डिग्री आ जाता है ना, तब tan थीटा का मान 0 के बराबर भी हो सकता है। तो ये 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो हर एक असमीका के अंदर जो है बराबर का चिन्ह भी मौजूद होगा, और अगर बराबर का चिन्ह मौजूद हो गया तो ये जो है डी का मान 0 से छोटा तो होगा ही होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखो ये अपने पास एक समीकरण बन जाएगा ना, तो या तो इसके काल्पनिक मूल होंगे या फिर समान मूल होंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं ना, तो हर एक अंतराल के बीच में अपने पास ये बराबर का चिन्ह भी आ जाएगा, और बराबर का चिन्ह आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे बराबर का चिन्ह आ गया, और इसमें भी बराबर का चिन्ह आएगा, और यहाँ पे विवृत अंतराल से ये समवृत अंतराल या फिर बड़ा मतलब बंद विकल्प, बंद अंतराल ये बन जाएगा। और इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये सी विकल्प अपने पास सही हो सकता था, ठीक है। हमने ये गलती करी थी, वो हमने सुधार के बता दिया विकल्पों को देखते हुए। याद रखिए कि इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, वरना प्रश्न गलत भी हो सकता है। तो देखो मेरी तरफ से गलती हुई थी, तो मैंने बता दिया है यहाँ पे कि ये अपने पास जब थीटा का मान 0 के बराबर होगा, तब tan थीटा का मान 0 के बराबर भी होगा, ठीक है। और इस तरह से ढाल 0 के बराबर होगा, तो अपने पास ये समीकरण भी बन सकता है, और समीकरण बन गया तो याद रखिए अपने पास ये या तो जो है अपने पास ये ए का मान 0 से बड़ा है, तो डी का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, और डी का मान 0 से छोटा भी हो सकता है। तो इस तरह से अपने सारा हल करने के बाद सी विकल्प सही हो गया। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।